हो जाए। क्या गुलाम है पाकिस्तान की अवाम? क्या नवाज शरीफ बादशाह सलामत है जो वहां से उसको लेकर आएंगे और मुल्क जो है बहाल होगा और मुल्क जो है चलेगा? तो शहबाज शरीफ ने सारे केस खत्म कर लिए, हमजा के खत्म करवा दिए, सलमान के खत्म करवा दिए, नवाज शरीफ को जेल भेजेगा। ये खुद शहबाज शरीफ भी साजिश कर रहा है नवाज शरीफ को खत्म करने के लिए। खुश हो रहे हैं कि हमें IMF की ट्रांची मिल गई है। शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा बेगैरती हो नहीं सकती है कि 25 करोड़ अवाम भीख मांग के पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि हमें पैसे दो ताकि हम मुल्क को चला सकें। इतने केसेस दर्ज कर रहे हैं ये इमरान खान के खिलाफ। मेरा नहीं ख्याल कि इनका वो मकसद हल हो रहा है कि इमरान को ये खत्म कर देंगे। ये जमहूर का हक है, अवाम को जो है जज करने दें। क्या अवाम एक मफरूर शख्स जो अदालती मफरूर है, अदालती सजा याफ्ता है, जो लंदन और दुबई से बैठ के पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है, क्या ये अवाम उसको दोबारा चाहेंगे कि वो? मुकदमात की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। जब आप आए 160-70 से आप 200 के करीब पहुंच गए हैं। देखें, डबल सेंचुरी तो होनी चाहिए ना। ये तो इमरान खान की शायान शान नहीं है कि वो डबल सेंचुरी ना बने। मेरे ख्याल में इस हुकूमत का क्या कहा जाए। अब अगर ये इस तरह से लाकानूनीयत करती है और एक शख्स के खिलाफ 200 पर्चे दर्ज कर देती है, तो हमने तो यही कहा कि ये तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा कभी जो है लाकानूनीयत नहीं हुई है। मुशर्रफ या ज़ियाउल हक के दौर में तो समझ आते थी, क्योंकि कानून और आइन मुअत्तल था और वो बादशाह से भी बदतर एक डिक्टेटरशिप थी जिसमें कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज जो आइन भी बहाल है, बरकरार है, कानून भी है, तो उसमें कानून और आइन से मावरा और मुतजाविज़ जो हरकत ये हुकूमत कर रही है और जितने केसेस दर्ज कर रहे हैं ये इमरान खान के ख़िलाफ़, मेरा नहीं ख्याल कि इनका वो मकसद हल हो रहा है कि इमरान को ये ख़त्म कर देंगे। सिवाय इसके कि ये अपने ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर रहे हैं और आवाम में एक ऐसा इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। ये 12 अगस्त को चले जाएंगे। ये 12 अगस्त को जाने के बाद केयर टेकर्स आ जाएंगे। अब केयर टेकर्स क्या इन्हीं के तसलसल को जारी रखेंगे और फिर क्या ये 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे? क्योंकि जमहूरियत तो इसी चीज़ की मुतकाज़ी है कि ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन बर वक्त आइन के मुताबिक करवाएं। ये जमहूर का हक है, अवाम को जो है जज करने दें। क्या अवाम एक मफरूर शख्स जो अदालती मफरूर है, अदालती सजा याफ्ता है, जो लंदन और दुबई से बैठ के पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है, क्या ये अवाम उसको दोबारा चाहेंगे कि वो उनको दें, PDM और मुस्लिम लीग नून को, या वो किसी और जमात को चाहेंगे? तो ये जमहूर का हक है, अवाम का हक है, अवाम को ये करने दें। अवाम को उनका हक के वोट दें, अवाम को उनकी असम्बलियाँ पार्लियामेंट बनाने का जो है हक दें, अवाम को उनका हक के हुक्मरानी दें। और यही पाकिस्तान के आइन भी इसी चीज़ का मुतकाज़ी है और रियासत का वजूद इसी पर मुनहसर है। इस वक्त अगर ये रियासत की जड़ें खोखला कर रहे हैं, अपनी इन्होंने दौलतें तो इमारतें तो इतनी जो है ताकतवर बना ली हैं और मुल्क को इन्होंने गुर्बत की दहलीज में धकेल कर अवाम बेचारी को खुदकुशियों पर मजबूर किया है। और आज ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हमें IMF की ट्रांची मिल गई है। शर्म आनी चाहिए। इससे ज़्यादा बेगैरती हो नहीं सकती है कि 25 करोड़ अवाम भीख मांग के पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि हमें पैसे दो ताकि हम मुल्क को चला सकें। क्या पाकिस्तान का यही जो है मुकद्दर था? क्या कायदे आज़म का यही पाकिस्तान था? क्या इसी को आप फलाही और जमहूरी और इस्लामी ममलकत कहेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने एक कशकोल का प्याला नहीं, ड्रम लेकर भीख मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान की गैरत और उसको भी मजरूह करता है। तो इसे बजाय इसके खुश होने पे इस पे इनको डूब मरना चाहिए शर्मिंदगी से कि इन्होंने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। ये पाकिस्तान की अगली 3 नस्लों का भी पैसा खाकर और ये भाग जाएंगे और मुल्क को इस कसम पुरसी के आलम में फेंक जाएंगे। आज हमने फिर जो है इमरान खान की तरफ से जो हमने इस्तदा की कि जनाब ये कीजिएगा, आज फिर फरमाया गया कि एक नया प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है इन केसेस के लिए, जो आज मुयस्सर नहीं है, वो अगले हफ्ते दस्तयाब होंगे। अब जिस तरह नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं कि अवाम को वो देंगे कि जो है बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं, प्रजा को हुक्म दिया जाता है कि वो सर बसजूद हो जाए। क्या गुलाम है पाकिस्तान की अवाम?
क्या नवाज शरीफ बादशाह सलामत है जो वहां से उसको लेकर आएंगे और मुल्क जो है बहाल होगा और मुल्क जो है चलेगा? तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ का अडयाला जेल में उसका घर बना हुआ है। तशरीफ लाएं, बिल्कुल जेल जाएं, उसके बाद अपने केसों का सामना करें। अपने तो शहबाज शरीफ ने सारे केस खत्म कर लिए, हमजा के खत्म करवा दिए, सलमान के खत्म करवा दिए, नवाज शरीफ को जेल भेजेगा। ये खुद शहबाज शरीफ भी साजिश कर रहा है नवाज शरीफ को खत्म करने के लिए। और बाकी रहा जरदारी साहब की सियासत कमाल की सियासत है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जीरो करके रख दिया है। आज इलेक्शन करवाए, इन सारों की जमानतें जब्त। ये पाकिस्तान की अगली 3 नस्लों का भी पैसा खाकर और ये भाग जाएंगे और मुल्क को इस कसम पुरसी के आलम में फेंक जाएंगे। आज हमने फिर जो है इमरान खान की तरफ से जो हमने इस्तदा की कि जनाब ये कीजिएगा, आज फिर फरमाया गया कि एक नया प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है इन केसेस के लिए, जो आज मुयस्सर नहीं है, वो अगले हफ्ते दस्तयाब होंगे। अब जिस तरह नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं कि अवाम को वो देंगे कि जो है बाअदब बामुलाहिजा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं, प्रजा को हुक्म दिया जाता है कि वो सर बसजूद हो जाए। क्या गुलाम है पाकिस्तान की अवाम? क्या नवाज शरीफ बादशाह सलामत है जो वहां से उसको लेकर आएंगे और मुल्क जो है बहाल होगा और मुल्क जो है चलेगा? तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ का अडयाला जेल में उसका घर बना हुआ है। तशरीफ लाएं, बिल्कुल जेल जाएं, उसके बाद अपने केसों का सामना करें। अपने तो शहबाज शरीफ ने सारे केस खत्म कर लिए, हमजा के खत्म करवा दिए, सलमान के खत्म करवा दिए, नवाज शरीफ को जेल भेजेगा। ये खुद शहबाज शरीफ भी साजिश कर रहा है नवाज शरीफ को खत्म करने के लिए। और बाकी रहा जरदारी साहब की सियासत कमाल की सियासत है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जीरो करके रख दिया है। आज इलेक्शन करवाए, इन सारों की जमानतें जब्त। तो शहबाज शरीफ ने सारे केस खत्म कर लिए, हमजा के खत्म करवा दिए, सलमान के खत्म करवा दिए, नवाज शरीफ को जेल भेजेगा। ये खुद शहबाज शरीफ भी साजिश कर रहा है नवाज शरीफ को खत्म करने के लिए। ये जमहूर का हक है, अवाम को जो है जज करने दें। क्या अवाम एक मफरूर शख्स जो अदालती मफरूर है, अदालती सजा याफ्ता है, जो लंदन और दुबई से बैठ के पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है, क्या ये अवाम उसको दोबारा चाहेंगे कि वो खुश हो रहे हैं कि हमें IMF की ट्रांची मिल गई है? शर्म आनी चाहिए। इससे ज़्यादा बेगैरती हो नहीं सकती है कि 25 करोड़ अवाम भीख मांग के पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि हमें पैसे दो।